ये आस्था की बात है और आस्था की पराकाष्ठा पर प्रश्न चिन्ह खड़े करना कुछ कट्टरपंथी मौलवियों का काम हो गया है। अगर आप मुस्लिम हैं और आप हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो आपके खिलाफ इस्लाम के ठेकेदार इस्लाम से बेदखली के फरमान का फतवा जारी कर देंगे। कुछ ऐसा ही देखने को मिला उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में, जहां पर रूबी खान नाम की महिला ने गणेश चतुर्थी के मौके पर भगवान गणेश की अपने घर में 7 दिनों के लिए स्थापना की, जिसके बाद से रूबी के खिलाफ फतवा जारी किया गया। इतना ही नहीं, उन्हें अब जान से मारने की धमकी मिल रही है। रूबी खान ने कहा कि मैं पूरे विधि विधान से 7 दिन बाद गणेश जी को विसर्जन के लिए लेकर जाऊंगी। मैंने पहले भी अपने घर में भगवान श्री राम की पूजा अर्चना की थी। जब अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नींव रखी थी, उस वक्त भी कट्टरपंथी लोगों ने विरोध करते हुए इस्लाम से खारिज करने के लिए फतवे जारी किए और मेरे पोस्टर लगवा दिए थे और मुझे मारने की धमकी दी थी। मैंने 31 तारीख को भगवान गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की थी अपने घर में, और 7 दिनों के लिए मैं इसी तरह से 7 दिन बाद इनको विसर्जन के लिए लेकर जाऊंगी, जैसे होते हैं बड़े विधि विधान के साथ में। मैंने पहले भी भगवान श्री राम जी की पूजा अर्चना की थी। जब भगवान श्री राम की जो मतलब मंदिर की वहाँ नींव रखी गई थी, उस टाइम पे प्रधानमंत्री जी ने भी वहाँ पूजा अर्चना कराई थी, तो मैंने अपने घर में कराई थी वो पूजा अर्चना। लेकिन उस टाइम पर भी इन लोगों को कुछ अच्छा नहीं लगा, इन्होंने इसी तरह फतवे जारी करे और मेरे बड़े बड़े पोस्टर लगवा दिए गए, मस्जिदों पे बढ़वा दिए गए, इस्लाम से खारिज करने के, कैसे जिंदा जला दो। एक मुस्लिम महिला की गणेश कट्टरपंथी मौलानाओं से कहा नहीं जा रहा है। जहरीली मानसिकता की सोच रखने वाले ये मौलाना टेंशन में आ गए कि कोई मुस्लिम महिला हिंदू देवी देवताओं की पूजा कैसे कर सकती है। लिहाजा ये कट्टरपंथी मौलानाओं ने रूबी खान के खिलाफ न केवल फतवा जारी किया, बल्कि अब जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। अब भी इन्होंने वही दौर पहले वाला अपना लिया। अब भी ये चाहते हैं कि इसे जान से मरवा दें। यह धमकियाँ मतलब मिल रही हैं मुझे तरह तरह की, कैसे इस्लाम से खारिज कर दो। लेकिन मैं डरने वालों में से नहीं हूँ और ना ही मैं डरूंगी। विसर्जन करेंगे? बिल्कुल विसर्जन करूंगी, पूरे विधि विधान के साथ में, कोई डर के साथ में नहीं। जैसे ले जाते हैं इसी तरह लेकर जाऊंगी। आपके परिवार का साथ आपको सबको साथ मिलता है? मेरा परिवार पूरा मेरे साथ है और मेन चीज़ मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं। मोहल्ला भी मेरे साथ है। लेकिन इससे आगे जाके सारे कट्टरपंथी मुसलमान रहते हैं, सारे कट्टर लोग हैं, बिल्कुल विरोध में मेरे खड़े हुए हैं। मैं इनके विरोध से नहीं डरूंगी। वैसे भी अलीगढ़ की रूबी खान कोई अकेली ऐसी मुस्लिम महिला नहीं जो हिंदू देवी देवताओं की पूजा कर रही है। ये अपनी अपनी आस्था की बात है और किसी की आस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का अधिकार संविधान भी किसी को नहीं देता। जब इस्लाम हिंदू देवी देवताओं की पूजा करने का इजाजत नहीं देता, तो फिर उन दूसरे धर्मों के लोगों को इस्लाम के ठेकेदार क्यों नहीं रोकते, जो अजमेर शरीफ, देवा शरीफ और देश के अलग अलग हिस्सों में बने दरगाहों पर पहुंचकर मजार पर चादर चढ़ाते हैं, मिन्नतें मांगते हैं। सऊदीया के मक्का मदीना में एंट्री से पहले धर्म का टेस्ट तो जरूर होता है, लेकिन हिंदुओं की भारत में इबादत नहीं। बाहर इस्लाम दूसरे धर्म के लोगों को खुदा की इबादत का हुक्म इस्लाम देता है, लेकिन इस्लाम को मानने वाले लोगों को हिंदू देवी देवताओं की पूजा करने का हक नहीं, और कोई करता है तो जारी हो जाता है फतवा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।